हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म वन, और ये उसका लेक्चर 30 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? इफेक्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी सीखी थी लैपलास ट्रांसफॉर्म की, जिसके ऊपर सबसे लास्ट पे के क्वेश्चन में हमारे एक दो स्टेप रह गए थे, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो लास्ट स्टेप को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसी स्टेप्स को इस लेक्चर्स में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, लास्ट लेक्चर में क्या आया था, ये स्टेप आई थी ना, इस स्टेप के बाद मैं रुक गया था। वो स्टेप क्या थी? 1/2 एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 टैन इनवर्स एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आए थे ना। तो मुझे सिर्फ वहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करने हैं, यानी कि एस की जगह पे मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, और एस की जगह पे माइनस साइन देकर जो भी फंक्शन आया है वहाँ पे मुझे लोअर लिमिट का एस साइन पुट करना है। तो नेक्स्ट फंक्शन कैसा हो जाएगा अपना? अगर मैं एस इन्फिनिटी की जगह पे ये इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये जीरो होने वाला है, और ये क्या होगा? 2 टैन इनवर्स इन्फिनिटी। तो पहला तो ये फंक्शन आएगा 2 टैन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट देना होता है। यही फंक्शन लिखना है, क्योंकि एस की जगह पे एस वैल्यू आ सकती है, तो ये फंक्शन लिखना है एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 टैन इनवर्स एस, ये रहेगा एज इट इज, और ये उसका राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझा? अभी देखो यहाँ पर टैन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? टैन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई/2। ये 1/2 एज इट इज, बाहर का रहेगा ये 2 एज इट इज, यहाँ पे रहेगा पाई/2। अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कैसा हो जाएगा? एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन किया तो ये +2 का हो जाएगा -2 टैन इनवर्स एस ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बाहर का हाफ अगर अंदर जाएगा हर एक टर्म को तो कैसा रहेगा? ये 2 कैंसिल, ये वापस ये हो जाएगा पाई/2 माइनस s/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो क्या रहेगा? ओनली टैन इनवर्स एस। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। और इसके पीछे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या था? लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा था। बड़ा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर हमने इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई करनी पड़ी ना, तो इसके कारण हम लोगों ने इंटीग्रल कितनी बार करना पड़ा? 2 बार करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन क्या दिया है? 1 माइनस कॉस 2t, यानी कि ऐसा है 1/t ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस 2t, ये दिया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लिखूंगा मैं? 1/t ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त 1/t इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा, यानी कि थोड़ा सा भूल जाऊंगा। तो 1/t को थोड़ा सा इग्नोर करने के बाद फंक्शन क्या बचता है? 1 माइनस कॉस 2t बचता है ना। तो 1 माइनस कॉस 2t का पहले लैपलास निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t इज इक्वल टू लैपलास ऑफ 1 माइनस लैपलास ऑफ कॉस 2t। ठीक है, कॉस 2t। तो लैपलास ऑफ 1 कितना होता है? लैपलास ऑफ 1 होता है 1/s, लैपलास ऑफ 1 होता है 1/s, माइनस लैपलास ऑफ कॉस 2t कितना लिखेंगे हम लोग? s/s² प्लस 4² दैट इज 16 आएगा, दैट इज 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा? ये एफ ऑफ टी है, उसका फाइव आगे आ चुका है। ये क्या था? एफ ऑफ टी था ना, 1 माइनस कॉस 2t। ये एफ ऑफ टी है, उसका फाइव हमारे सामने आगे मिल गया है हमें। तो इस एफ ऑफ टी को इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कि एक बार मुझे क्या करना है? टी से डिवाइड करना है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कंसिडरेबल है। 1 माइनस कॉस 2t था, इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी, यानी कि अपॉन में टी लगा देता। तो यहाँ पे चेंजेस क्या करने होंगे? ये जो भी 5s आया उसका एक बार इंटीग्रल करना होगा, एस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में आएगा 1/s माइनस s/s² प्लस 16 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा ds। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंटीग्रल सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन इंटीग्रल सेपरेट करने से पहले a² प्लस 16 ये नीचे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2s होता है। ऊपर 2s तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पर 2 एडजस्ट करना होगा। तो
चलो वो दोनों स्टेप एक साथ कर देते हैं हम लोग। कौन से दो स्टेप? इंटीग्रल सेपरेट करने वाली और टू को एडजस्ट करने वाली भी स्टेप, दोनों स्टेप हम लोग क्या कर देंगे? एक साथ कर देंगे। यानी कि कैसा हो जाएगा? इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/s ds भी लिखा, माइनस हाफ एडजस्ट किया और बाहर लिखा, इंटीग्रल भी पुट किया, एस टू इन्फिनिटी ऊपर 2s लिखा और अपॉन में क्या किया? s² + 16, ठीक है, और ये ds। इसके बाद इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो ऑन दैट सेम कंसेप्ट 1/s का इंटीग्रेशन लिखना है मुझे, log s लिखना है, माइनस 1/2 ये एफ ऑफ एक्स है, उसका ये एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स नीचे एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर। तो इस टाइप के इंटीग्रल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। तो लॉग एफ ऑफ एक्स यानी कि क्या लिखूंगा इस केस में? लॉग ऑफ s² + 16 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों फंक्शन के लिमिट्स क्या थे? एस टू द पावर इन्फिनिटी थे ना, तो इनके इंटीग्रल करने के बाद कॉमन लिमिट एक ही बार लिख देता हूँ, एस टू द पावर इन्फिनिटी। इसके बाद बिफोर अप्लाइंग अपर एंड लोअर लिमिट, सब्स्टिट्यूटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आए उनको हम लोग क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर मैं करूँगा क्रॉस मल्टीपल। ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीपल करने पर ये क्या रहेगा? 2 log s माइनस लॉग ऑफ क्या होगा? s² + 16 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, s टू द पावर इन्फिनिटी। अपॉन का 2 कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा, अपॉन का 2 कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। ये 2 log s है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, log s² माइनस लॉग ऑफ s² + 16, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और s टू द पावर इन्फिनिटी। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? log a माइनस log b जैसा टर्म दिख रहा है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? log a माइनस log b जैसा टर्म दिख रहा है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकता हूँ मैं? log एक बार लिखते हुए log a/b लिख सकता हूँ, s² अपॉन s² + 16, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैं क्या करूँगा? s टू द पावर इन्फिनिटी लिखूँगा। इसके बाद हम लोग अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन में एस की जगह पे पहले क्या अप्लाई करूँगा? अपर लिमिट, दैट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस साइन देने के बाद लोअर जो लिमिट आया उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। ये इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करना होगा, इज इक्वल टू ये बाहर का हाफ आया हुआ लिखा, लॉग देखो s इन्फिनिटी जाने वाला है, अपॉन इन्फिनिटी + 16 इन्फिनिटी रहेगा, तो ये लॉग इन्फिनिटी आएगा। लॉग इन्फिनिटी कितना लिख दे तो डायरेक्टली 0 लिखा, माइनस s की जगह पे s ही जाएगा। इसका मतलब लॉग ऑफ क्या होगा? वो s² अपॉन s² + 16 होगा, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये माइनस साइन मुझे एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है। इसका मतलब ये जो लॉग के साथ जो फंक्शन आया ना आगे, उसको हम लोग सिंपली उल्टा कर सकते हैं, यानी कि क्या होगा? 1/2 लॉग ऑफ s² + 16 जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा s², ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या था मेन क्वेश्चन अपना? लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t था ना ये, तो ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये भी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। देखो टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या दिया है उन्होंने? sin² t अपॉन t²। अभी अपॉन में t² आया तो इसका मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमें 2 बार इंटीग्रल करना होगा। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड्स में दिया है, तो टू फाइंड क्या आएगा? लैप्लास ऑफ sin² t अपॉन क्या करूँगा मैं? t² करूँगा। तो इसको इग्नोर किसको करना है? बेसिकली t² को इग्नोर करना है, क्योंकि वो 2 बार आया ना t², तो उसको इग्नोर करना होगा। t² को इग्नोर करने के बाद फंक्शन क्या दिखाई देगा हमें? sin² t। तो सबसे पहले क्या करेंगे? sin² t का मुझे लैप्लास निकालना होगा, ठीक है। तो sin² t को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, सिंस sin² t का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 हो जाएगा। ये कैसे आता है ये कई बार बता चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ऐसे स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लैप्लास बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। लैप्लास ऑफ sin² t, ये 1/2 कम्प्लीटली आउटसाइड फंक्शन क्या रहेगा फिर? 1 माइनस cos 2t, उसको भी लैप्लास अप्लाई होगा, तो लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ फॉरवर्ड cos 2t। ये वाला पार्ट ऊपर वाले फंक्शन का लैप्लास निकालना है, निकालने वाला पार्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है ना।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है, जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है। तो सेम प्रोसीजर अभी वहाँ पर रिपीट करनी है मुझे। ये हाफ बाहर, कर्ली ब्रैकेट, लैप्लास ऑफ 1 बाय एस माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 2t क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर दैट इज 4, और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में पीछे क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन में क्या है, टी स्क्वायर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन अगर मैं एक बार पहली बार तो इंट्रोड्यूस करना होगा ना, ये एफ ऑफ टी है और उसका फाइव हमें आगे आया है, तो एक बार अगर डिवीजन पर टी इंट्रोड्यूस कर दे तो ये कैसा हो जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। एक बार हम लोगों ने टी इंट्रोड्यूस किया तो एक ही बार राइट साइड में इंटीग्रल आएगा, दैट इज एस टू इन्फिनिटी 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर आएगा डी एस। ठीक है, हाफ का किसी भी ऑपरेशन में काम नहीं होगा, हाफ का मतलब इस केस में हाफ कांस्टेंट है ना, उसके कारण तो ये हाफ वहाँ पर बाहर आएगा, इंटीग्रल के बाहर आएगा। हाफ लिखा, इंटीग्रल क्या है, एस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर 1/s माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 2s, ऊपर 2s तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 1/2 एडजस्ट कर लेता हूँ। 1/2 लिखा तो उसको बैलेंस 2s किया, अपॉन का टर्म दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4, और ये राउंड ब्रैकेट, उसके आगे का टर्म क्या है, पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखा हमने ds। इसके बाद के स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल सेपरेट क्या करेंगे, इंटीग्रल सेपरेट करते हैं तो ये बाहर का हाफ एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एस टू इन्फिनिटी 1/s ds माइनस हाफ इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ऊपर का फंक्शन 2s और नीचे का फंक्शन एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 4, ऊपर 2s और नीचे का फंक्शन एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर ds होगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो ऑन द सेम कंसेप्ट 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या लिखना है मुझे, log s लिखना है, माइनस हाफ नीचे एफ ऑफ एक्स है, उसका ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो उसके तहत इंटीग्रल क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और दोनों फंक्शन के लिमिट्स एक ही थे तो उसके कॉमन लिमिट्स लिखे हमने यहाँ पर एस टू द पावर इन्फिनिटी। वहाँ तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अंदर ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन स्टेप हो रही है तो उसको करो, दैट इज क्रॉस मल्टीपल वाली। ये ऊपर क्या आएगा, 2 log s माइनस log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, या अपॉन का 2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, ये एस टू द पावर इन्फिनिटी। तो अपॉन का 2 बाहर आ जाएगा ना, तो अपॉन का 2 बाहर आएगा तो स्टेप क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, और ये जो log के साथ आगे 2 आया है वो हो जाएगा s के पावर पे, यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हैं log s स्क्वायर, अपन को 2 बाहर लिया तो 1/4, ये log s स्क्वायर माइनस log ऑफ क्या होगा, ये s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा s टू द पावर इन्फिनिटी। s टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि वो लिमिट से, अपर लिमिट से सॉरी, तो उधर क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b होता है ना, तो वो वाली स्टेप मुझे लिखनी होगी, 1/4 बाहर का log a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 4, यानी कि नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से होने वाली है। ये पेज लिया यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/4 बाहर का रहेगा एज इट इज, ब्रैकेट डाला, log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/4 बाहर का बाहर एज इट इज लिखा, ब्रैकेट डाला, एस की जगह पे अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, एस की जगह पे अगर हम लोग इन्फिनिटी डालते हैं तो अपर लिमिट तो 0 होने वाला है, तो 0 माइनस एस की जगह पे एस ही पुट किया तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो फंक्शन एज इट इज लिखना है, log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस साइन को एडजस्ट करना है, इसका मतलब log के साथ जो टर्म आया है उसको मुझे क्या करना होगा, उल्टा लिखना होगा, 1/4 log ऑफ ऊपर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और पीछे क्या है, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी है, अपॉन टी एक ही बार टी है। ये पूरा कंसिडर क्या करना है, अभी एफ ऑफ टी कंसिडर करना है, और उसका ये राइट साइड में आया हुआ क्या है, फाइव ऑफ एस है, और उसका राइट साइड में आया हुआ फाइव ऑफ एस है। अगर इस एफ ऑफ टी को अगर मैं डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा,
देयरफॉर लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर किया ना, ऑलरेडी टी था, वापस एक बार डिवीजन इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लगेगी तो टी आएगा, अपॉन में ऑलरेडी टी था तो यहाँ पर टी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू, और ये एफ ऑफ टी का जो फाइव आया उसके ऊपर एक बार इंटीग्रेशन और लगाना है, यानी कि इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/4 बाहर का लॉग ऑफ वॉट एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये रहेगा डी एस। ठीक है, इतना समझा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन के बाहर किसको लिखना है, मुझे 1/4 को लिखना है। इंटीग्रल किसको, एस टू द पावर इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है, लॉग है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा वो एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी एस, लेकिन डी एस नहीं लिखता क्योंकि इंटीग्रल के बाद लॉग ये एक ही फंक्शन आया ना, इंटीग्रेशन के बाद लॉग ये एक ही फंक्शन आया, तो वहाँ पर मैं डी एस लिखने के बजाय यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट में 1 लिखा और उसके बाद डी एक्स लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि बता रहा हूँ लॉग इस फंक्शन का मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था ना, हमें इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग डायरेक्टली नहीं होता। क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग डायरेक्टली नहीं होता, तो उसको कैसा करना पड़ता है। देखो उससे पहले ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, क्या कह रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स और लास्ट में फिर से डी एक्स। इसमें यू कैसा सेलेक्ट किया जाता है, LIATE, ये जो फंक्शंस है उसमें लेफ़्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको सेलेक्ट किया जाता है यू। तो लॉग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये एल्जेब्रिक टर्म होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है, और ये स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। जिसमें से लॉग पहला अगर आता है तो उसको यू कंसिडर करो। तो इस वाले केस में, हमारे इस क्वेश्चन में लॉग आया है ना लॉग, तो लॉग को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यू कंसिडर करेंगे। और ये जो 1 आया है ना, वन को क्या कंसिडर करेंगे, वी, यानी कि एल्जेब्रिक का टर्म है 1, तो उसको वी कंसिडर किया जाएगा। तो यू डॉट वी के रूल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, तो मैं ये यू लिखूँगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, ये यू लिखा। उसके बाद इंटीग्रेशन वी करना होता है, वी की जगह पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन डी एस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस साइन होगा, माइनस साइन देने के बाद एक बड़ा इंटीग्रल, सेम टर्म आएगा इंटीग्रल डी एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एस है लेकिन किसका, ये वाले फंक्शन का, लॉग वाले फंक्शन का क्या लिखना है, डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एस ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का क्या आना है, डेरिवेटिव लिखना है, आगे का डी एस और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके आए हुए लिमिट एस टू द पावर कह रहा हूँ एस टू द लिमिट। ठीक है, इतने लिखे, लिमिट्स भी दिख रहे हो आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल डी एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये आगे का टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन का एस स्क्वायर, इंटीग्रल डी एस हो जाएगा लिखा, माइनस इंटीग्रल डी एस हो जाएगा लिखा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखूंगा मैं, 1 अपॉन में ये टर्म आ जाएगा पूरा, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर 1/x। उसके बाद जो x की जगह पे अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो उसका फिर से डेरिवेटिव करो, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये डी एस आगे का स्क्वायर ब्रैकेट एस और ये इन्फिनिटी, लिमिट्स लिखे। देखो ये 1 अपॉन फ्रैक्शन है ना, ये 1 अपॉन ये फ्रैक्शन वाला टर्म है, तो इसको एडजस्ट करता हो तो एस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 रहेगा। उसके प्रीवियस वाला पार्ट एज इट इज़ 1/4, जो ये एस था एस को आगे ले लेता हूँ, ये एस और ये नीचे का एस स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, इतना याद रखो। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है लॉग के साथ आया हुआ है, ये एस स्क्वायर और ये एस कैंसिल नहीं होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि एस के साथ एस स्क्वायर कैंसिल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि नीचे का एस स्क्वायर किसके साथ आया है, लॉग इस फंक्शन के साथ आया। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, एस लिखा, लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रल, ये एस एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाने के पर क्या हो जाएगा, ये एस स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में लिखा उसको। यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, यू डॉट वी का रूल, यू बाई वी का रूल अप्लाई होगा, यू डॉट वी नहीं, यू बाई वी का रूल, ऊपर का यू नीचे का वी है, तो पहले वी लिखते हैं, तो एस स्क्वायर लिखा, यू का डेरिवेटिव किया जाता है, एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2s होगा,
माइनस साइन, माइनस के बाद एस स्क्वायर प्लस 4 ये ब्रैकेट लिखूंगा, एस स्क्वायर प्लस 4 ये ब्रैकेट लिखा। वो लिखने के बाद नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s अपॉन में v का स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर ऑलरेडी था तो उसको वापस स्क्वायर करने पर क्या होगा, s टू द पावर 4, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का ds और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और आई हुई लिमिट s टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना समझा। तो ये s इंटू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस क्यूब इंटीग्रल एक बाकी ये भी है और बाकी का पार्ट एज इट इज़ लिखना है हमें, 1/4 एज इट इज़ लिखा। ये s डॉट लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज़ राउंड ब्रैकेट माइनस इंटीग्रल s इंटू एस स्क्वायर क्या होगा, एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में डॉट 2s इंटू एस स्क्वायर 2s क्यूब माइनस एस स्क्वायर इंटू ये 2s वापस माइनस 2s क्यूब माइनस 4 इंटू 2s तो कितना होगा ऊपर माइनस 8s, ऊपर कितना हो रहा है माइनस 8s अपॉन में क्या हो रहा है s टू द पावर 4, ठीक है। और ये आगे का ds स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज s से लेकर इन्फिनिटी तक के लिमिट एस क्यूब इंटू एस, देखो ये एस क्यूब इंटू एस कितना होगा ऊपर एस टू द पावर 4 होगा, नीचे भी एस टू द पावर 4 है तो ये एस क्यूब इंटू एस ऊपर की एस टू द पावर 4 और नीचे की एस टू द पावर 4 कैंसर, ये -8 है, इंटीग्रेशन के आगे आएगा तो क्या हो जाएगा वो +8 लिखना पड़ेगा हमें। तो वही स्टेप कर देते हैं, 1/4 एज इट इज़ ब्रैकेट एस लिखा, ये लॉग लिखा, उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन का एस स्क्वायर, यहाँ पे +8 आएगा, ये माइनस साइन था, ये -8 बाहर आएगा तो +8 इंटीग्रल एस क्यूब और ये एस टू द पावर 4 ऊपर आने वाला, ये नीचे आने वाला एस टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर रिमेनिंग टर्म क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ये जो 4 है तो 4 को मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, आगे का ds स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एस से लेकर इन्फिनिटी तक के लिमिट। इतना आया समझ में, ठीक है। इसके बाद से अभी देखो हमें एक ही इंटीग्रल करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के लास्ट वाले टर्म में आया है ना, ये वाला अंडरलाइन किया जो है ना, उसी इंटीग्रल को कर दिया तो अपना काम खत्म। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये 1/4 एज इट इज़ लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, s लिखा, लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला किसके साथ मैच कर रहा है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ मैच कर रहा है, जहाँ पर x की जगह पे s आया है और a की जगह पे कितना आया है 2 आया है। तो उसका इंटीग्रल कैसे करना है मुझे, 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय a होता है, यानी कि s/2 करूँगा ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा इसका हम लोगों ने इंटीग्रल कर दिया, ये अंडरलाइन वाले पार्ट का, और बाहर आए हुए लिमिट्स दैट इज s टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में ये 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो स्टेप पे अप्लाई कर देता हूँ। तो बाकी के जहाँ पर चेंजेस करने सिर्फ वहीं पर चेंजेस होंगे और रिमेनिंग पार्ट विल बी एज इट इज, एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8/2 कितना 4 tan इनवर्स s/2 ब्रैकेट क्लोज s से लेकर इन्फिनिटी तक के लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन्फिनिटी की वैल्यू s की जगह पे आएगी, यानी कि, और उसके बाद माइनस साइन देकर s की जगह पे ऐसे ही लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, बाहर आएगा अपना 1/4 ही आएगा बाहर, 1/4 ब्रैकेट डाला, पहले मैं क्या कर रहा हूँ अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी कि s की जगह पे इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा तो ये क्या पहला टर्म 0 हो जाएगा, 0 लिखना भी नहीं है, यहाँ पर s की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा ये, तो 4 tan इनवर्स क्या लिखा इन्फिनिटी लिखा पहला टर्म, माइनस के बाद ब्रैकेट दो और s की जगह पे s ही लिखना है, दैट इज s लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 tan इनवर्स s/2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हो गए। इसके बाद tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है π/2, तो 1/4 ये बाहर का आया हुआ 4 यहाँ पर आएगा π/2 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं s लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन का एस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पर ये +4 हो जाएगा -4
tan इनवर्स s बाई टू ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो बाहर का 4 आया हुआ है ना वो अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो 4 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से पाई बाई टू माइनस यहाँ से बचेगा s बाय 4 लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस ये 4 और ये 4 कैंसिल, क्या होगा tan इनवर्स s बाय टू। ठीक है, और इसके पीछे क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप के साथ यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी ये वाली प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल। इस टाइप के सम रहेगा, देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस AT f ऑफ t अपॉन t dt। ठीक है, इस टाइप के सम हमें करने हैं। चलो इसके ऊपर पहला ही क्वेश्चन आया है, शो दैट। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है शो दैट, और शो दैट में क्या दिया पूछा है क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन AT अपॉन t dt इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इतना समझ लो। देखो इससे ये सम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाती है। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt और इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू क्या होता है फाइव एस। यहाँ पर मैंने गलती से s बोल दिया था, ये 0 होगा। अभी हम लोग डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी की थी तो उसमें इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी यूज होता था, उसके कारण यहाँ से मुझसे a लिखने में आ गया। तो वहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन में होता है 0। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन क्या है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt और ये 5s होता है। राइट, हमें क्वेश्चन क्या पूछा अभी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी पूछा है और ये dt आया है, यानी कि ये इंटीग्रल ये पहला वाला पार्ट मैच कर रहा है डेफिनेशन से और ये dt वाला पार्ट मैच कर रहा है डेफिनेशन से। ये क्या, तो ये जो अंडरलाइन करूँगा ना मैं, उसको आप लोग क्या कंसिडर करो, f ऑफ t। क्या कहा, ये अंडरलाइन जो किया उसको आप लोग क्या किसके साथ कंसिडर करोगे, f ऑफ t के साथ। और ये वाला टर्म मिसिंग है ना, ये जो एरो किया e टू द पावर माइनस st, ये वाला टर्म मिसिंग लग रहा है अपने दिए हुए क्वेश्चन में। तो इसका मतलब s की वैल्यू कितनी है, डेफिनेशन के अंदर 0 है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में s की वैल्यू कितनी है, 0 है। s एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, f ऑफ t हो जाएगा। तो हम लोग इस साइन AT अपॉन t का सबसे पहले क्या निकालेंगे, लैप्लास निकालेंगे। तो उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि शो दैट वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन लिखा, लेट फाइंड क्या करा, लैप्लास ऑफ साइन AT अपॉन t करेंगे। तो ये तो डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी लग रही है, तो उसमें हम मुझे लैप्लास ऑफ साइन AT बाय t फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या करूँगा मैं, 1 अपॉन t जो आया है ना, वो तो अपॉन में जो t है उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे। थोड़ा सा उसको इग्नोर या फिर भूलने के बाद फंक्शन क्या दिखाई देगा, सिंपली मुझे साइन AT दिखाई देगा। तो उसका मैं पहले लैप्लास निकालूंगा। सिंस लैप्लास ऑफ साइन AT कितना होता है बाय फॉर्मूला, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। राइट, तो इसके ऊपर अभी हम लोग डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन AT अपॉन t अगर किया तो एक ही बार मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर आएगा ds। a इज़ द कांस्टेंट, a आएगा साइड आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा ds। तो देखो ये बाहर का a एज इट इज़, इसका ये स्टैंडर्ड फंक्शन है इंटीग्रेशन का, तो 1/a और tan इनवर्स क्या लिखना होगा हमें, s बाय लिखना पड़ा, ब्रैकेट यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर ब्रैकेट लिमिट्स नहीं पुट कर पाऊंगा, लिमिट कहाँ पे पुट करना है, s वाले पार्ट में। तो tan इनवर्स s टू इन्फिनिटी लिमिट्स लिखे, a कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स s उसमें अगर मैं s की जगह पे इन्फिनिटी का अपर लिमिट पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा वो, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस
अगर एस की जगह पे लोअर लिमिट पुट करता हो तो क्या हो जाएगा, सिंपली एस बाय ए ही रहेगा, ब्रैकेट हो गया ये, ठीक है। पीछे क्या था, लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ये लिखा π/2 माइनस ये लिखा हम लोगों ने tan इनवर्स एस बाई ए लिखा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 नहीं, अभी हम लोग इस ये जो फंक्शन आया ना उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, अभी अभी लिखा था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 5s होता है। तो इस एफ ऑफ टी के जगह पे ऊपर से जो फंक्शन हमने निकाला है ना, जिस फंक्शन का लाप्लास, वो फंक्शन पुट किया जाएगा। इसका मतलब देखो फंक्शन के में मुझे क्या लिखना होगा, इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ऐसे लिखेंगे, पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर कैसे आ जाएगा ये। देयरफॉर लैप्लास लिखा, इस एफ ऑफ टी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ऊपर का फंक्शन दैट इज साइन ए टी बाई टी, साइन ए टी अपॉन टी लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे ये आएगा तो यानी कि साइन ए टी अपॉन टी डी टी, और इस एफ ऑफ टी का आया हुआ 5s दैट इज़ क्या था, π/2 माइनस दिख रहा है ना यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना, π/2 माइनस tan इनवर्स एस बाय दिख रहा है, tan इनवर्स एस बाय ए दिख रहा है। इसको दिया नंबर 1, इसको क्या दिया हम लोगों ने, नंबर 1। अभी इक्वेशन 1 में पुट s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है उसमें मैं s की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, 0। क्यों पुट कर रहा हूँ 0, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में s की वैल्यू पुट अगर करता हूँ तो मिडल वाला जो पार्ट है वो हमारा एग्जैक्टली इक्वेशन के जैसा हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी s की वैल्यू 0 पुट करती है तो ये e टू द पावर 0 होगा, e टू द पावर 0 यानी कि 1, तो बचेगा क्या, ओनली साइन ए टी अपॉन का टी, यहाँ पर डी टी बचेगा। एस की वैल्यू तो हमने 0 पुट की है तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो क्या बचेगा राइट साइड से π/2, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव। तो पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, कितना सिंपल सम था। इसी तरीके से अभी मैं दूसरा सम प्रूव दैट करने वाला हूँ, मतलब देखो क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन क्या लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी शायद प्रूव दैट वाला ही है, नहीं दूसरा क्वेश्चन प्रूव दैट वाला नहीं, उसमें पूछा है कि इवैल्यूएट पूछा है हमने। देखो इवैल्यूएट EVALUT इवैल्यूएट लिखा, क्वेश्चन इस तरीके से इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी डॉट डी टी, ऐसा फंक्शन दिया है। चलो इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा सॉल्यूशन, इस फंक्शन को अगर मैं डेफिनेशन के साथ मैच करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जो भी अंडरलाइन पूरा जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना वो क्या होगा मेरा एफ ऑफ टी, और e टू द पावर माइनस एस टी का पार्ट मिसिंग है तो इसका मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जिसको अंडरलाइन किया उसका मुझे क्या निकालना होगा, लैप्लास निकालना होगा। तो वैसे लिख देता हूँ, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ व्हाट, e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लैप्लास निकाल लेते हैं। तो इसका लैप्लास निकालने के लिए मुझे अपॉन वाले टी को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, थोड़ा सा भूलना होगा। उसको इग्नोर करने के बाद जो फंक्शन दिखाई देगा उसका क्या लेंगे सबसे पहले लैप्लास निकाल लेंगे। देयरफॉर लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी होगा 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी, ठीक है। पीछे का मेन क्वेश्चन एज इट इज लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी ब्रैकेट क्लोज। अभी ये पूरा एफ ऑफ टी है, पूरे एफ ऑफ टी का 5s आ गया है। इस पूरे एफ ऑफ टी को अगर मैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो उसके अपॉन में टी आ जाएगा।
तो इसके अपन में टी आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, ये एफ ऑफ टी था उसका 5s आ गए, इस एफ ऑफ टी को अपॉन का टी लगा तो राइट साइड का जो भी 5s था उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना है, तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1/s प्लस ए माइनस 1/s प्लस बी राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये होगा डी एस। अगर ये इंटीग्रल दोनों को सेपरेट होता है तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला log ऑफ एस प्लस ए माइनस log ऑफ एस प्लस बी। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके कंप्लीट आए हुए लिमिट्स क्या है, एस टू तो इन्फिनिटी है, log a माइनस log b का फॉर्मूला लग रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, तो उसका फर्दर एक्सप्रेशन कैसे होगा, log ऑफ a बाय b, यानी कि एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, उसकी लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अगर इसकी लिमिट पुट करता हूँ तो पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट क्या होगा, एस की जगह पे इन्फिनिटी, तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो यानी कि लॉग इन्फिनिटी रहेगा, उसकी वैल्यू हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 0 माइनस अपर लिमिट पुट हो गया, उसका वैल्यू भी आया 0 माइनस, अभी एस की जगह पे एस ही जाएगा तो क्या रहेगा, लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी रहेगा ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस साइन बैलेंस करना है तो उसको कैसे लिखूँगा मैं, लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, और पीछे क्या, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, जो मेन क्वेश्चन था अपना वो e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, ये अपॉन का 2। ठीक है, अपॉन का 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरा एफ ऑफ टी है कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ लेफ्ट साइड में, और उसका 5s मेरा आगे आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करूँगा, देयरफॉर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और डी टी लिखा इज इक्वल टू करा हमने 5s। तो ये एफ ऑफ टी की जगह पे ऊपर का फंक्शन कंसिडर करूँगा, ये अपन में 2 नहीं है, टी था, ऊपर का फंक्शन कंसिडर कर दो तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी लिखा, ब्रैकेट डाला, उसके बाहर डी टी लिखा, इज इक्वल टू किया, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 5, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, log ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, log ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन को इक्वेशन 1 कंसिडर किया मैंने, इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, इक्वेशन 1। अभी जो पार्ट हमें प्रूव दैट करने पूछा था ना इवैल्यूएशन में, वहाँ पर एस नहीं था, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं एस की वैल्यू 1 लेता हूँ, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग एस की वैल्यू 1 लिख देंगे तो जो क्वेश्चन पूछा है ना इवैल्यूएशन में वही वाला पार्ट दिखाई देगा हमें, तो इसके कारण वो स्टेटमेंट करनी होगी हमें, क्या, पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, एस इज इक्वल टू 1 नहीं 0, सॉरी, पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन का ये डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसे मैच हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एस की वैल्यू 0 लेता हूँ, e टू द पावर 0 हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, अपना क्वेश्चन जैसे ही होगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन का टी रहेगा, और ये डी टी रहेगा, इवैल्यूएशन पूछा था ना, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 0 पुट करने पर फाइनल से क्या हो रहा है, लॉग बी अपॉन ए, यह है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे आया समझ में। तो इस देखो ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। तो अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहाँ पे मतलब स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर अपने फ्रेंड्स पे इसको भी शेयर भी किया कर दो। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर मिलते हैं अभी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। चलो सी यू।